चलिए दोस्तों, आज हम चलेंगे अपना जो है ना, आज से 70 साल पीछे की तरफ। 70-75 साल पहले 1947 में जब इंडिया को फ्रीडम मिला था, भारत को ब्रिटिश शासन काल से, तो उस टाइम में जो है ना, भारत में कैसे मिलाया गया था हैदराबाद। और जो तीन देसी रियासतें थे जो अलग होना चाहते थे, मगर ब्रिटिश काल जो थी, ब्रिटिश गवर्नर जो था, आपको बोला जाए, वो तो चाह ही रहे थे ब्रिटिश के जो है ना, भारत को डिवाइड एंड रूल का पॉलिसी अपनाया जाए। मगर भारत में जो है अपनी सूझबूझ से, और भारत को जो है ना क्षेत्रीय प्रांतीय जो अपनी जो बोला जाए अस्तित्व है, बचाए रखा और अपने को विलय रखा। संविधान के निर्माण के टाइम में ही लिख दिया गया था कि जो है भारत की जितने भी रियासतें हैं वो सब भारत में विलय होंगे। ठीक है, या तो पाकिस्तान से जो बंटवारा हुआ, पाकिस्तान को डिवाइड करके जो डोमिनियन स्टेट दो बनाए गए थे, इंडिया और पाकिस्तान, तो पाकिस्तान का क्षेत्र अलग किया गया था और इंडिया का क्षेत्र अलग किया गया था। और इसमें भी बहुत सारी ये जो है ना डिवाइडेशन के टाइम में जो है काफी फसादें फैली थी। जो आपको देखा जाए सीमा विवाद जो आज भी चल रहा है लेकर, समझ रहे हैं ना, तो ये अंग्रेजों की लगाई हुई थी, जहाँ पे जो है ना खुद इंडिया जो है अपने सीमा का जो निर्धारण खुद पीछे होकर किया। मगर जो है पाकिस्तान इस पे जो है ना अपने बल जो है ना हरदम दिखाता रहता है। मगर पाकिस्तान पे जो अगर कभी फ्यूचर में जो है ना इंडिया ने अगर मुंह तोड़ जवाब दिया, तो जो है ना मुंह के खाई गिरेगा पाकिस्तान। जहां तक रह गया, अब चलिए हम चलते हैं, देखते हैं क्या है भारत में जो हैदराबाद को मिलाया गया था, तो कैसे मिलाया गया था और क्या क्या घटनाएं घटी थी उस टाइम में, जिस समय ब्रिटिश भारत छोड़कर गए थे। यहाँ के 562 रजवाड़ों में से सिर्फ 3 को छोड़कर सबने भारत में विलय का फैसला लिया था। इसमें 3 थे, कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद। अंग्रेजों के दिनों में हैदराबाद में अपनी सेना, डाक सेवा और रेल सेवाएं थी। उस समय आबादी और राष्ट्रीय उत्पाद के दृष्टिकोण से हैदराबाद भारत का सबसे बड़ा राजघराना था। उसका क्षेत्रफल 89,698 वर्ग मील था, जो इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के क्षेत्रफल से भी अधिक था। हैदराबाद की आबादी का 80% भी हिंदू लोग थे। मतलब हैदराबाद में जो है ना 80% लोग जो आबादी थी वो हिंदू लोगों की थी, जबकि बहुसंख्यक होते हुए भी, मुसलमान अल्पसंख्यक होते हुए भी प्रशासन और सेना के अधिक महत्वपूर्ण पदों पे कायम थे। इसका यह भी था कि कासिम कट्टरपंथी के नेतृत्व राजकार आजाद हैदराबाद की आजादी के लिए जनसभाएं कर रहे थे और इस इलाके से गुजरने वाली ट्रेनों से जनता को परेशान कर रहे थे। बाहरी लोगों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता था, व्यवहार अच्छा नहीं था। निजाम भारत के साथ हैदराबाद के विलय के लिए इस प्रकार खिलाफ थे कि इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने जीना को संदेश भेजकर यह पूछा था कि क्या हैदराबाद से अलग जंग हो सकता है, तो वो हैदराबाद का साथ देंगे या नहीं। कुलदीप नायर अपनी आत्मकथा बियॉन्ड द लाइन में लिखा है कि जीना ने इसका जवाब देते हुए कहा था कि वो मुट्ठी भर अभिजात वर्ग के लिए पाकिस्तान के अस्तित्व को वह खतरे में नहीं डाल सकते। उधर नेहरू माउंटबेटन की बैठक चल रही थी और नेहरू और माउंटबेटन के सलाह को गंभीरता से लेते हुए इस पर पूरे मसले का हल पूर्ण ढंग से किया जाना चाहिए था। सरदार पटेल नेहरू की इस आकलन से सहमत नहीं थे। पटेल का मानना था कि भारत के साथ हैदराबाद का पीठ में कैंसर का समान था, जिसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता था। पटेल को इस बात की भी अंदाजा था कि हैदराबाद पूरी तरह से पाकिस्तान के कहने में था, यहाँ तक कि पुर्तगाल का समझौता कराने के पक्ष में था और पाकिस्तान चाहता था कि पुर्तगाल हैदराबाद में बंदरगाह बनाए और आवश्यक पड़ने पर इस बंदरगाह का प्रयोग करे। देखिए यहाँ पे जो है ना
बंदरगाह बनाने की मंशा क्या थी? पुर्तगाल को भी जो है इनडायरेक्ट वे में देखा जाए तो अभी भी जो है ना भारत की कुछ रियासतों को गुलाम बनाने का वो वहां पे चाल चली जा रही थी। ठीक है, मगर इतना ही नहीं, हैदराबाद के निजाम अपने एवं संवैधानिक सलाहकार सर वाल्टर मैगंटन और माउंटबेटन के संपर्क में थे। माउंटबेटन ने यह सलाह दिया था कि हैदराबाद से कम संवैधानिक सभा में अपनी प्रतिनिधि भेजना चाहिए। ठीक है, और मैगंटन ने कंजर्वेशन पार्टी की नजदीकी संबंध कम से कम संवैधानिक सभा में अपनी प्रतिनिधित्व को भेजनी चाहिए थी। किसने बोला था? मैगंटन ने। और इस पे किसने सलाह दिया था? माउंटबेटन ने इस पे सलाह दिया। मैगंटन जो है ना वो भेजना चाहते थे जो है हैदराबाद के प्रतिनिधित्व को, सलाह दिया कि भाई आप जो है ऐसा कीजिए और भेजिए वहां पे, मगर माउंटबेटन ने जो है ना इंग्लैंड भेजने की बात कही जा रही है वहां पे हैदराबाद को अलग करने के लिए, मगर माउंटबेटन ने इसमें सलाह क्या दी कि आप अपने प्रतिनिधित्व को ज्यादा दबाव बनाकर अपने पास ही रोकिए। ठीक है, और मैगंटन का ये उत्तर दिया था कि वह पाकिस्तान में विलय के बारे में गंभीरता से सोचेगा, और तो और पूरे राष्ट्रमंडल के सदस्य बनते ही इच्छा प्रकट की थी, जिसे इटली सरकार ने भी ठुकरा दिया था। ठीक ना, अब यहाँ पे इटली सरकार ने भी ठुकरा दिया था। मैगंटन ने क्या दिया था? ये प्रस्ताव दिया था ब्रिटेन को, बोला था कि भारत हैदराबाद को जो है वो पाकिस्तान में मिलाया जाए, और इस पे जो है ना उसने तब एक प्राधिकरण जो बुलाया जाए, आपको एक संवैधानिक सभा बुला के और मीटिंग कर रही थी, मगर माउंटबेटन जो थे इसके बिल्कुल अगेंस्ट थे। समझ गए आप? और वहीं पे जो है सेना अध्यक्ष, निजाम के सेना अध्यक्ष मेजर जनरल एल असद रूप से अपनी किताब हैदराबाद ऑफ द सेवन में जो है ना रूस ने लिखा है कि हैदराबाद, मतलब किसमें लिखा है? हैदराबाद ऑफ द 7 रुपीस में लिखा है। ये क्या है? हैदराबाद ऑफ द 7 रुपीस। ये क्या है? हैदराबाद, ये रूस में लिखा गया है किताब। ठीक है, तो इसमें क्या इन्होंने क्या लिखा है? एल रूस ने लिखा है। अभी इस बुक्स को किसने लिखा है? आपको हैदराबाद ऑफ द 7 रुपीस में इन्होंने किसने लिखा है? एल रूस ने लिखा है कि निजाम ने उन्हें खुद हथियार खरीदने और यूरोप भेजा था, खरीद के यूरोप भेजा था, लेकिन वो अपने मिशन में सफल नहीं हो सके थे, क्योंकि हैदराबाद को एक आजाद देश के रूप में मान्यता नहीं मिली थी। मजे की बात यह थी कि अचानक वो लंदन के टास्टर होटल में नौबी में लॉर्ड माउंटबेटन से टकरा गए, और माउंटबेटन ने जब उनसे पूछा कि वो यहाँ क्या कर रहे हैं, तो जवाब में उन्होंने दिया वो अपनी आंखों का इलाज करवाने आए हैं लंदन। लॉर्ड माउंटबेटन ने मुस्कुराते हुए उन्होंने आंख मारी थी, लेकिन इस बीच लंदन में निजाम जनरल मीर चंद नवाज में एक ऑस्ट्रेलियाई हथियार विक्रेता सिडनी कार्टन को हथियार का सप्लाई करने के लिए राजी कर लिया था। ठीक ना, अब इसमें जो बोला जाए, आप किसको इन्होंने, सिडनी कार्टर को किसने हथियार खरीदने के लिए जो है ना, आपको सिडनी कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में है, तो आपको पता है ऑस्ट्रेलिया से खरीदने के लिए राजी कर लिया था, और उन्होंने वहां से जहाज पे भी जो है ना अपनी माल लदवा के जो है ना बम और गोला बारूदों को और हथियारों को निजाम के पास भेजना चाहा। समझ गए? जहाज निजाम के लिए हथियार ला रहे थे तो उसे उड़ान पर प्रतिबंध लगा दिया था। किसने लगाया था? भारत ने। तो उसे उड़ान पर प्रतिबंध भारत ने लगाया था। एक समय जब निजाम को लगा था कि भारत हैदराबाद के विलय के लिए दृढ़ संकल्प है, तो उन्होंने यह पेशकश को हैदराबाद एक स्वायत्ता राज रखते हुए विदेशी मामला, रक्षा और संचार की जिम्मेदारी भारत को सौंप देना चाहिए। इस प्रस्ताव को अमली जामा नहीं पहनाया गया। मतलब यहाँ पे जो है हैदराबाद के जो निजाम थे उन्होंने भारत को 3 चीजों की मांग की जो हमारे पास रहेगी अगर हैदराबाद जो है भारत में विलय होता है, तो संचार, विदेश नीति और रक्षा का मामला जो है ना हैदराबाद के पास। किसको? प्रांत के लिए, प्रांतीय जो है ना हैदराबाद ने ये मांग की थी भारत से, मगर भारत ने ठुकरा दिया था। इस प्रस्ताव को अमली जामा नहीं पहनाया गया था कि राज करो के प्रमुख कासिम और राजवी को वो राजी नहीं कर पाया। और राज करो मतलब राज करो क्या, राजघराने उस टाइम में जितने थे
उनको जो है ना निजाम ने राजी नहीं कर पाए थे, और इस गतिविधियों ने भारत को पूरे जनमत उनके खिलाफ खड़ा कर दिया था। और ये जो पेशकश उन्होंने किया था, इससे जो है ना वहाँ हैदराबाद में भी जो है ना जनमत जो है वो पूरे खिलाफ हो गई थी, जनता पूरी खिलाफ हो गई थी। और 22 मई को जब उन्होंने ट्रेन में सफर कर रहे थे तो हिंदुओं ने गंगापुर स्टेशन पर हमला बोला, तो पूरे भारत में सरकार की आलोचना होने लगी थी। उनकी शक्ति का जो है ना नरम रुख रखना और अपनाने की बात कही गई थी। भारतीय सेना के पूर्व अध्यक्ष सेक्रेटरी ऑफ जनरल जो थे, उन्होंने क्या दिया था, स्क्रिप्ट फ्रॉम द हार्ट में लिखते हैं। उन्होंने क्या लिखा था, ये आपने यहाँ पे जो सेक्रेटरी जो थे उन्होंने क्या लिखा था, सेक्रेटरी फ्रॉम ऑफ द हार्ट में उन्होंने सेक्रेटरी फ्रॉम, मतलब इन्होंने जो बुक्स लिखी है वो क्या लिखी है, जो उन्होंने लिखा है आपको जो बोला जाए द हार्ट में लिखा है, सेक्रेटरी फ्रॉम द हार्ट एक बुक्स लिखी थी। उसमें किन्होंने लिखा है, एस के सिन्हा ने लिखा है कि जो है आपको जनरल लिखते हैं कि मैं जनरल करियप्पा के साथ कश्मीर में था तो सरदार पटेल उनसे मिलना चाहते थे, समझे। अब यहाँ पे सरदार पटेल जो है कश्मीर में जब इन्होंने करियप्पा जो थे, जो जनरल थे, उनसे मिलना चाहते थे सरदार पटेल, तो किस लिए मिलना चाहते, तो मैं सीधे पालम हवाई अड्डे से पटेल के घर गया और करियप्पा उनसे मिलने अंदर गए। मतलब उस समय सेना अध्यक्ष एस के सिन्हा बाहर गए और 5 मिनट बाद बाहर आ गए, मतलब अंदर गए और फिर जो है ना करियप्पा जो है लेफ्टिनेंट जनरल जो थे वो अंदर गए और फिर उन्होंने 5 मिनट के बाद जो है ना सरदार पटेल से मिलके बाहर निकल गए। और सवाल पूछने पर जब उनसे पूछा गया तो एक शब्द भी जवाब नहीं दिया। अगर हैदराबाद पर पाकिस्तान के तरफ से अगर कोई सैनिक कार्रवाई होती है तो क्या बिना महत्व के वह निपट पाएंगे, तो करियप्पा ने जवाब दिया था कि हाँ हम सक्षम है। इसके बाद सरदार पटेल ने हैदराबाद को अंतिम कार्रवाई करने का फैसला लिया और भारत के तत्कालीन सेना अध्यक्ष डॉक्टर रॉबर्ट बुज्जर इस कार्रवाई के खिलाफ थे, क्योंकि पाकिस्तान की सेना इसके जवाब में बंबई पर बम गिरा सकती थी। ठीक है, इसके जवाब में जो है ना बंबई पे बम गिरा सकती थी। और निजाम ने जो है ना, देखिए यहाँ पे आपको एक पॉइंट ये भी रखना चाहिए कि निजाम जो है अब बंबई पे निजाम तो बोल रहे हैं पाकिस्तान से कि भाई आप इस पे ये करो, और जब भारतीय सेना जो है विलय करने के लिए जो है आपको हैदराबाद को पे सेना भेजी, तो वहां पे जो है ना पाकिस्तान के लिए खबर भेजा निजाम ने, तो पाकिस्तान के तो इंडिया की तरफ से ये थोड़ी सी जो है ना संकोच पैदा हुई कि कहीं पाकिस्तान जो है ना बंबई पे बम ना गिरा दे। मगर वहां पे जो है ना निजाम ने गवर्नर जनरल राजा गोपालचारी से व्यक्तित्व अनुरोध किया कि वो ऐसा ना करे, और राजा जी और नेहरू की बैठक हुई और दोनों ने कार्रवाई रोकने का फैसला किया। और निजाम के पत्र की जवाब देने के लिए रक्षा सचिव एच एम पटेल, याद रखिएगा लोग कौन थे उस टाइम में, रक्षा सचिव एच एम पटेल, वीपी मेनन की बैठक बुलाई गई। और दुर्गा दास अपनी किताब इंडियन फोरम इंजन टू नेहरू, मतलब इन्होंने कौन सी बुक्स लिखी, इंडियन फोरम इंजन टू नेहरू में लिखते हैं कि जब तक तैयार किया गया, तो उत्तर में के पटेल लिखते हैं कि हैदराबाद में भारतीय सेना घुस चुकी थी और उसे रोकने के लिए अब कुछ नहीं किया जा सकता था। नेहरू और राजा चिंतित थे कि इससे पाकिस्तान जवाबी कार्रवाई करेगा, लेकिन 24 घंटे तक पाकिस्तान की तरफ से कुछ भी नहीं हुआ तो उनकी चिंता मुस्कान में बदल गई। ठीक है, जहां जैसे ही भारतीय सेना हैदराबाद में घुसी तो पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री लियाकत अली खान ने अपने डिफेंस काउंसिल की बैठक बुलाई और उनसे पूछी कि क्या हैदराबाद में पाकिस्तान कोई एक्शन ले सकता है। बैठक में मौजूद कैप्टन सरवर्दी और चीफ मार्शल और ब्रिटेन के पहले चीफ ऑफ स्टाफ बनने ने कहा कि नहीं। लियाकत जोर देकर पूछा, क्या हम दिल्ली पर बम नहीं गिरा सकते? अलवर्दी का जवाब था कि हाँ गिरा सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान के पास 4
बम है जिसमें से 2 काम नहीं कर रहा है और एक जो है वो शायद कभी काम कर ही ना पाए, गिरने के लिए गिर जाए और वापस ना आ पाए। लेकिन इनसे कोई वापस नहीं, मतलब गिरने के बाद इनमें से कोई भी वापस नहीं आ पाएगा। भारत के सेना की इस कार्यवाही को ऑपरेशन पोलो का नाम दिया गया था। इस कार्यवाही को जब जूनागढ़ को हिंदुस्तान में मिलाया गया था भारत में, तो उस ऑपरेशन को क्या नाम दिया गया था? ऑपरेशन पोलो के नाम से जानते हैं। ये मेंस में के लिए आप लोग को आ सकता है, और पीटी में तो चलिए वो तो बहुत सारे होते हैं टॉपिक, और फिर भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इंटरेस्टेड टॉपिक है। चलिए आप लोग आगे चलते हैं। 17 पोलो के मैदान हैदराबाद में थे। मतलब पोलो जो आप लोग खेला जाता है ना, आपने देखा ही होगा पोलो कैसे खेला जाता है, घुड़सवारी पे होके और फिर रेस लगाई जाती है। तो 17 पोलो ग्राउंड कहाँ थे? हैदराबाद में थे उस टाइम में, समझ गए, जब आजादी मिली थी इंडिया भारत की तब। और 5 दिनों तक चली इस कार्रवाई में 1373 राजकुमार मारे गए। हैदराबाद के स्टेट के जो जवान थे वो 860 खेप रहे थे, और भारतीय सेना ने अपनी 86 जवान खोए, जबकि 97 जवान जख्मी हो गए थे। भारतीय सेना की कार्रवाई होने से दिन पहले ही 11 सितंबर को पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना का निधन हुआ था। किस दिन आपको जिन्ना को निधन हुआ था? 11 सितंबर को जो है ना, पाकिस्तान के जो है संस्थापक जिन्ना थे उनका निधन हुआ था। जब आपको पूर्ण तरीका से आपको बोला जाए हैदराबाद को भारत में विलय किया गया था, उसी दिन जिन्ना का जो निर्धन हुआ था। चलिए ये आज का टॉपिक है, हम चलते हैं अब अगले क्लास में मिलते हैं। चलिए देखते हैं, गॉड ब्लेस यू, चलते हैं अगले क्लास में।